Today we are going to talk about Epstein's files and many of you till right now don't even know and बहुत सारे लोगों को पता भी था. मैं खुद एक महीने पहले इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता था because it was not my matter. But the thing is आज जब इतने सारे खुलासे हुए हैं, जब पूरी एप्स्टीन फाइल दे दी गई है कोर्ट में, सो आई थिंक कि बात करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमें नज़र डालनी पड़ेगी कि इंसानियत का एक ऐसा चेहरा भी है जिसे दुनिया ने नहीं देखा है या फिर देखना चाहती नहीं है या फिर इग्नोर करती है ये स्टार्टिंग से, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किया. सो चलो एकदम स्टार्टिंग से बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एप्स्टीन फाइल्स? New Epstein files have been released. More than 3 million pages, 2,000 videos, and 180,000 images. What the Justice Department says is the last batch of Jeffrey Epstein files. I think I was quite stupid to take a huge mistake. जेफ एप्स्टीन नाम का एक बंदा था. ही वाज अ मल्टी बिलियनर एंड ही हैव सो मच कनेक्शन इन द इंडस्ट्री एंड वो बहुत सारी पार्टीज ऑर्गेनाइज कराता था. मतलब अमीर इन द सेंस उस टाइप का अमीर, 2 आइलैंड वाला अमीर, ठीक है, उस कैटेगरी में वो लाया करता था. सो व्हाट हैपेंस इज कि चलो मैं उसकी पास्ट स्टोरी नहीं बताता, एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ कि वो इतना अमीर था कि पार्टीज करता था, लोगों के लिए ड्रग्स, दारू सब लाता था, सब अलाउड था. तो वो अपने आइलैंड्स पे बड़े बड़े मल्टी बिलियनर्स, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े पोजिशन पे बैठे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन सबको बुलाता था, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बुलाता था इन हिज बॉडी एंड दे यूज्ड टू पार्टी. बहुत सिंपल सा केस लग रहा है बट द डार्क साइड अबाउट इट कि वहाँ पे सिर्फ दारू, नशा, ड्रग्स ही नहीं चलते थे. दे वर डूइंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग काइंड्स ऑफ थिंग्स, जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों को लाके उन्हें मसाज के नाम पे सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता था, उन्हें हरास किया जाता था. दूसरे देशों से माइनर्स को लाकर, नॉट टीनेजर्स, माइनर्स, आई मीन टू से 10 साल, 5 साल, 6 साल की बच्चियों को लाके उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता था एंड दे यूज्ड टू कॉल इट फॉर फन. एंड यहाँ से स्टोरी डार्क होना स्टार्ट होती है, जहाँ पे जब जेफ एप्स्टीन का अरेस्ट होता है तब जाकर ये सारे सबूत निकल के आते हैं एंड कुछ टाइम बाद वो जेल में फांसी लगा देता है. एंड नाउ वी हैव जेफ एप्स्टीन्स फाइल्स रिलीज्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट एंड द डार्क रियलिटी अबाउट इज दैट most of the people don't even want to take a stand about it. तो most people don't want to say कि हाँ ये गलत है या फिर ये चीज़ें गलत सही है, ठीक है. अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये चीज़ हमसे कनेक्ट क्यों हुई यार. हमने 1 महीने पहले बात ना करके इसके ऊपर अब बात क्यों रहे, क्योंकि अभी अभी एक नया मेमो आया है. मतलब जेफ एप्स्टीन की जो फाइल्स आई हैं, एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मोदी जी का नाम आया, जहाँ पे ये बताया गया है कि 2019 में मोदी जी ने उनके डोनाल्ड ट्रंप के सामने डांस किया था इजराइल में या फिर कहीं पे, मतलब ऐसे कुछ है. मैंने भी इतनी सारी चीज़ें डिटेल्स इस पे नहीं पढ़ी है बिकॉज आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ गाय हु इज इनटू द फैक्ट्स. आई एम द काइंड ऑफ अ गाय हु इज 20% ऑन टू द फैक्ट्स बट 80% ऑन द ओपिनियन, हु सेड दैट व्हाट आर माय ओपिनियंस ऑन दिस काइंड्स ऑफ अ शिट. बिकॉज बहुत सारे लोग इसको ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी इंडिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने नाचे हैं एंड ऑल द थिंग्स, और बहुत सारे लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं कि एआई है, फॉल्स है, एक्यूजेशन. आई मीन टू से आई जस्ट वांट टू आस्क वन सिंपल क्वेश्चन कि जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, उसके डिफेंस सेक्रेटरी और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का नाम है, जहाँ पे यूएस को वर्ल्ड गवर्नमेंट या फिर वर्ल्ड पावर कहा जाता है, वर्ल्ड रूलर कहा जाता है, वहाँ पे उसके इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का नाम है, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि सिर्फ मोदी जी को बर्बाद करने के लिए या फिर इंडिया में उनका नाम उछालने के लिए उनका नाम छोटा सा दबा देते हैं. क्योंकि हमें चाहिए कि मोदी जी अपने देश को अच्छे से रूल ना कर पाए, उनके देश में दंगे हो. क्या वो इस लेवल पे सोचते हैं कि जहाँ तक वो खुद का नाम नहीं हटा पाए, तो आई मीन टू से व्हाट द हेल इज दिस लॉजिक. यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट के हाँ ये चीज़ें हुई हैं. ये सारे फोटोज निकले हैं जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप टीनेजर्स के साथ मजे कर रहे हैं, जहाँ पे इलॉन मस्क विलसन उड़ाते हुए दिख रहे हैं, जेफ बेजोस दिख रहे हैं एंड बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स दिख रहे हैं. तो वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मोदी जी भी सही हो? ऐसा तो नहीं है कि वो संत महात्मा है, ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम सच बोलते हैं, वो भगवान है, वो कुछ गलत करे. तो से कि इट्स ओके, आई डोंट रियली केयर अबाउट के मोदी जी ने डांस किया नहीं किया. आई जस्ट नीड टू केयर अबाउट इज दैट इट वाज अ ट्रेजेडी. कि
हम लोगों से, हम जो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इनसे एक अलग दुनिया, हम लोगों की दुनिया के बीचों-बीच इन लोगों ने बसा रखी थी और उस आइलैंड पे ऐसे-ऐसे काम हो रहे थे, जिनके बारे में फैमिली के सामने बोलना तो दूर, हम बात करने से पहले भी 10 बार होता है। क्योंकि आज जब मैं अपनी कोचिंग में किसी ने एप्स्टीन फाइल्स का ज़िक्र किया और तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था उस चीज़ को, दैट व्हाट रियली हैपेंड देयर, बिकॉज़ द थिंग इज़ ऐसी चीज़ों के बारे उन्होंने वो चीज़ें करी हैं वहाँ पे उन लड़कियों के साथ, जो हम बात करने से पहले भी नहीं सोचते हैं। तो पता नहीं यार कि वो लोग अभी भी क्यों हैं बाहर? मुझे बस समझ नहीं आता कि ये दुनिया इस लेवल पे रॉटन हो चुकी है कि दुनिया वाले जो हमें दिखाना चाहते हैं, जो वर्ल्ड पावर ऊपर बैठी हुई है, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वो जो हमें दिखाना चाहते हैं, हम बस उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं दैट hey, डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया ऐसा होता है तो ऐसा मान लेते हैं। इलॉन मस्क ने दिखाया ही इज अ चैरिटी डोनर, ही इज अ गुड पर्सन, ही डूज दैट, हम वो मान लेते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स की मैं बात करना चाहता हूँ बिकॉज स्टीफन हॉकिंग्स के ऊपर बहुत मीम बन रहा है। आई रियली डोंट नो दैट व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट, बट जो भी उनकी इमेजेस निकाल के आ रही है, मैं कहा दे डोंट लुक रियली गुड। तो दुनिया ने बताया बहुत अच्छे हैं, ओके हमने मान लिया ओके बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट द थिंग सैड रियलिटी अबाउट दीज थिंग्स आर कि अब ये सारा इल्यूशन ब्रेक हो गया। अब हमें पता चल गया कि उन लोगों के असली चेहरे क्या है, उन लोगों ने क्या कांड करे थे, उन लोगों ने सारी चीज़ें क्या करी थी, एंड अभी भी उनको सजा नहीं मिल रही ऑब्वियसली बिकॉज ही वॉज most influential figure of USA, Donald Trump, and he have all friends around him to protect him, and he is also protecting many of his friends. But I need you to understand, to ask question, to raise question from everybody, क्योंकि मैंने देखा है ये सेम चीज़ इंडिया में हो रही है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, रेप्स, मर्डर एंड जेनोसाइड, इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई भी आवाज़ उठाना नहीं चाहता है, इनके ऊपर कोई बोलना नहीं चाहता है, कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता है। और अगर कोई स्टैंड लेना चाहता है तो दीपक जो अभी हुआ है, दीपक शर्मा नाम का वो जो इंसिडेंट था जहाँ पे हम देखते हैं कि दीपक शर्मा ने एक मुसलमान भाई की जान बचाने के लिए खुद को सामने रखा कि हाँ मैं दीपक मोहम्मद को, बोलो क्या करोगे मेरा नाम, जबकि उन्होंने जो गुस्से में निकल गया था, ही इज हिंदू, बट उन्होंने वहाँ पे स्टैंड लिया एंड अब उनके घर के जिम के बाहर 150 लोगों ने धरना किया और इसलिए भी FIR दर्ज कर ली पुलिस ने। ठीक है, FIR दर्ज की गई भाई, पुलिस ने एक्शन लिया किसके खिलाफ, दीपक के खिलाफ, कि भाई उन्होंने दंगे भड़काने के लिए दंगे, मतलब इस एक्ट के अंदर जिसमें दंगे भड़काने के एक्ट्स किए जाते हैं, उस एक्ट के अंदर उनका नाम FIR में डाल दिया गया। ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि भाई हम कहाँ हैं, हम स्टैंड नहीं ले सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते, हम कुछ पूछ नहीं सकते। एंड आई लव दोस काइंड्स ऑफ पीपल जो इनके लिए, जैसे बिली आइलिश जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड दिया गया, ही वाज लाइक फक दोस, and I was like damn she's taking stands, and other actors also जिन्होंने एप्स्टीन फाइल्स के बारे में अपने अवार्ड शोज में, अपने इंटरव्यूज में बात करी है, and they criticize those politicians. So I don't understand that why we are not doing those kinds of things in our India, in our country. We love this country, that's why we need to ask question that why the hell we are not doing this, or why the hell we are not asking any other questions from any other politicians. और हम politicians को भगवान बना करके रखते हैं, उन्हें नौकर बना करके नहीं रखते, बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग गवर्नमेंट जॉब। अभी मैंने वीडियो देखी जहाँ पे एक MLA है और आई डोंट नो MP है जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जब वो खड़े होते हैं तो उनकी लुई वुइटन की बेल्ट जो कि 80,000 की आती है वो पहने हुए हैं, जिसकी सैलरी ही 1,26,30 हज़ार कुछ होती है। जैसे वाह, हम इस पे जवाब क्यों नहीं पूछते, और अगर बोलते हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि जब इंटरनेट पे हर कोई इनके खिलाफ ही है तो इनके साथ खड़ा कौन है, इनके साथ अपोजिट कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि ये बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो न्यूट्रल है, हम तो न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी उनकी चाटने पहुंच जाते हैं जब भी उनके खिलाफ कहीं पे नाम आता है। एंड मैं भी क्लास में जब बात कर रहा था इस चीज़ को लेके तो वहाँ पे भी यही बोल रहा है कि नहीं ये तो फेक है, ये तो सच नहीं। अरे जब सारी चीज़ें तुम्हारे खिलाफ क्लियर है, और डोनाल्ड ट्रंप को क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे मोदी जी की इमेज से, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपनी जो चीज़ चाहिए, उसको सिर्फ अपने नोबेल प्राइज से फर्क पड़ता है। मैं सही बताऊँ तो, ठीक है, उसको सिर्फ अपने आप से फर्क, उसको नहीं फर्क पड़ता कि वो मोदी जी की इमेज क्या करेगा या फिर मोदी जी से क्या, उसको कोई लेना देना नहीं है उससे। तुम समझो कि तुम्हारे मोदी जी ने गलत काम किए हैं, द करंट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग गुड, द पॉलिटिशियंस हु आर ruling are not that much good that you think they are. So you have to work on it yaar, because the thing is if you don't ask question then who will? I just want to, और अगर तुम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके साथ खड़े रहो, उनको सपोर्ट करो, जैसे हो सकता है अपने लेवल पे सपोर्ट करो यार, क्योंकि वो जरूरी है, वरना नहीं आवाज उठेगी। कल लोग आवाज उठाने से भी डरेंगे, लोग सवाल पूछने से डरेंगे, चीजें पूछने से डरेंगे। एंड एप्स्टीन फाइल इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द ब्लैक होल इन आवर सोसाइटी, जो कि इस सोसाइटी को खाया जा रहा है, इस दुनिया को खाया जा रहा है, इतने गलत काम हो रहे हैं, और ये चीजें सही नहीं है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए इस दुनिया में। और
बुरा लगता है ये सारी सारी चीज़ें सुनकर, बस बहुत बुरा लगता है कि यार माइनस 18 एजेस थी यार। ये सारी चीज़ें पता है, ये सारी चीज़ें सिर्फ पॉर्न वर्ल्ड में ठीक लगती हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने में अच्छी लगती है। रियलिटी वर्ल्ड में ये वर्ल्ड इतनी क्रूअल है ना कि देख कर बुरा लगता है यार। वो सही कहा है कि ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे खड़े करके जिंदा जला देना चाहिए या सर काट देना चाहिए, बिकॉज दे डिजर्व दैट, दे डिजर्व these kinds of punishments for the sins they are doing. But the thing is, जब तक तुम्हारे पास पैसा, पावर, कनेक्शंस नहीं है, तब तक तुम अच्छे काम भी नहीं कर सकते। तुम सिर्फ धरने पे बैठ के दुनिया नहीं बदलोगे। सो आई हैव अ गोल, आई एम गोइंग टू चेंज दिस वर्ल्ड, बट व्हेन आई हैव पावर, मनी, कनेक्शंस एंड एवरीथिंग आई नीडेड टू चेंज दिस वर्ल्ड, ताकि बाद में कोई मुझे जेल में न डाल सके इस चीज़ के लिए कि मैंने उन लोगों को चौराहे पे खड़े करके जिंदा जला दिया। आई जस्ट वांट दैट। मतलब मैं ऐसा करूंगा नहीं ऑब्वियसली, बट द थिंग इज इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि अगर मैं कुछ सही करने जा रहा हूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ, अगर मुझे पता है कि ये नेता रेपिस्ट है और मैं इसको उठा के जेल में डाल देता हूँ, तो अगला बंदा मुझसे ये ना पूछे कि भाई क्या रूल्स हैं, क्या ये है, क्या वो है। मैं सिर्फ उसको ये बोल पाऊंगा कि अच्छा तू सवाल पूछ रहा है, ओके आस्क मी क्वेश्चन। फिर मैं उसको ये काउंटर करूंगा कि ये सही है, रेप करना गलत था, जेल में डालना सही है, या फांसी देना सही है, ठीक है। तो अगला बंदा जब मुझसे लेस पावरफुल होगा, ऐसा तभी हो सकता है। सो यू कैन ओनली चेंज सोसाइटी बाय हैविंग सो मच ग्रेटर पावर, और अदरवाइज तुम धरने पे कितने भी टाइम बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान बैठे रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ा। सुना वांगचुक बैठा रहा, उसको एंटी टेररिस्ट करके, एंटी नेशनलिस्ट या फिर टेररिस्ट घोषित करके उसको यूजीसी के अंदर डाल दिया। यार पता नहीं यार क्या हो रहा है देश में। आई एम जस्ट लाइक कि अब एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है, एंड आई नीड टू question each and everything, each and every rule around me, because the thing is it's really hard to live in this kind of environment. But the thing is, if I am questioning it, I want answers, then there will be a day when I try something to change it. There will be a day when I do things on my own. There will be a day when I take a stand, when I do things, when I change things, and I make a decision. So that's for all today, guys. If you like this video, please like, please share your comments, your thoughts about this in the comment section, and let me know what do you think about Epstein's files, and what do you have a stand on it, what we have to do with these kinds of assholes, and share it with your family if you can. Cautions before that. It's not for everybody to talk about, it's not for everybody to take a stand or to discuss these kinds of a thing, because these are not very good things. So share it if you can, and subscribe to my channel so that you can see more video like this, because yeah, I make good video. And yeah, that's for all today's, guys. See you in my next video. Till then, bye bye.